जय हिंद। आप लोगों को फिर से आज का नया क्लास में मैं आप लोगों को मैं आज इस टॉपिक में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है C++ प्रोग्रामिंग। चलिए जानते हैं इस प्रोग्रामिंग में C++ क्या होता है। ठीक है, देखिए आज जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार लैंग्वेज है और मज़ेदार वीडियो भी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ C++। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि सबका अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है, सभी लैंग्वेज का अलग अलग प्रोग्रामिंग होता है, अपना प्रोग्राम उसका होता है, अपना एक भाषा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं C++ का ये प्रोग्रामिंग जो अलग ही लेवल का लैंग्वेज है। ठीक है, ये C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यानी कि ये लैंग्वेज सभी लैंग्वेज से कुछ अलग है। यानी कि पाइथन, देखिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे में उनमें से एक आता है C++। तो ये वो लैंग्वेज सारे लैंग्वेज से सबसे डिफरेंट है। या तो फिर कह सकते हैं एगो पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जावा होता है, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ये सारे अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज है। लेकिन हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक से माध्यम से जानेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले हमें एक बात और कहना चाहूँगा कि ये क्लास 12th जो जैक बोर्ड से आते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे जो IT सेक्टर में पढ़ते हैं, जैसे BCA BTech वगैरह जो करते हैं और आगे अपने कंप्यूटर क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस सारे लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है चलिए जानते हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इस लैंग्वेज के जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके माध्यम से हम कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग वगैरह करने के बहुत सारे इसमें अपना हम खुद को इम्प्रूव करके डेवलपर बन सकते हैं, कुछ भी डेवलपर, जैसे में वेब डेवलपर आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया, प्रोग्रामिंग वगैरह। ठीक है, गेमिंग वगैरह, ये सारे चीज को जानकर हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आज जानेंगे कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, C++ कहने का मतलब यह हुआ कि C एक लैंग्वेज है, उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग जाता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ते क्रम, इसीलिए उसको हम C++ के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इसका कुछ टॉपिक है, इसका कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री की इसके बारे में जानते हैं कि C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसमें बोला है कि C++ इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, C++ इज नॉन एज OOP, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि C++ जो C++ लैंग्वेज है, सो इसको हम OOP के नाम से भी जानते हैं। अब जानिए यहाँ पे OOP क्या होता है। ठीक है, OOP यहाँ पे इसमें हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें जो C++ प्रोग्रामिंग है इसको हम OOP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसमें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें फिर बोल रहा है कि C++ का वाज यानी कि C++ वाज डेवलप बाय किसके, बजाने स्ट्रॉप के। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि C++ का खोज किसने किया था, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था, C++ डेवलप बाय बजाने स्ट्रॉप। ठीक है, इन 1980 में इसका डिस्कवर हुआ। और किसने डिस्कवर किया, बजाने स्ट्रोस्ट्रप नाम का एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक कहने के लिए साइंटिस्ट। ठीक है, लेकिन वो कहाँ के रहने वाले थे, वो USA के थे। बट इसका जो डेवलप हुआ था एक जो कंपनी के नाम था बेल लेबोरेटरीज इन USA, ये जो दिख रहा है USA में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है कि द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
इज टेकन सी लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ से लिया गया, सी लैंग्वेज, सी एक लैंग्वेज है जो वहाँ से इसको लिया गया, यानी कि वहाँ से इसको कहने का मतलब सी लैंग्वेज का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, वहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज उठा करके एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। उसके बाद एंड स्मॉल लैंग्वेज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटेन HLL, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कन्वर्टल कहने का मतलब यह हुआ कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय द हेल्प ऑफ किसके मदद से, कंपाइलर के मदद से। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, यह एक लैंग्वेज है जो बजारने स्टोट्रोफ द्वारा इसका खोज किया गया था, यानी कि बनाया गया था इस लैंग्वेज को, ठीक है। और यह सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट यानी कि कंपाइलर के थ्रू इसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में वो 0101 के रूप में वो समझता है, बाइनरी कोड के माध्यम से वो कंप्यूटर समझता है, लेकिन जो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन इनपुट डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वहाँ पे एक कंपाइलर है सो 01 के माध्यम से कोड की मदद से वो समझता है। 01 कहने का मतलब बाइनरी कोड, आने की मशीन लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है, और कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। यह तो समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी भी कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या कोई भी कोडिंग करते हैं, या फिर किसी भी भाषा का, या पाइथन हो या C++ हो या फिर जावा हो, ये सारे लैंग्वेज का हम कोडिंग करके या फिर इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर है सो उस अपने भाषा में, यानी कि बाइनरी कोड में मशीन लेवल लैंग्वेज में वो अपना समझता है और हमें इनपुट के माध्यम से वो अपना आउटपुट हमें देता है, ठीक है। तो यही हुआ इसका C++ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग किसको कहेंगे, यानी कि प्रोग्राम, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, बार बार सुनते आ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग ये क्या होता है। चलिए जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। प्रोग्राम कहने का मतलब यह हुआ द सेट ऑफ रूल्स परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब यह हुआ प्रोग्राम उसे कहते हैं, या फिर अपने दैनिक जीवन में ले लीजिए, कहने का मतलब है कि हम कहीं भी अपने दिनचर्या के माध्यम से एक प्रोग्राम को सेट करते हैं। कहने का मतलब कि आज का दिन क्या है, मतलब अपने लिए, यानी कि अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं ना यार। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, ये सिंपल से भाषा में जानिए कि जब आप रोज का काम करते हैं तो वो भी एक प्रोग्राम है, या फिर अपने रूल से जो काम करते हैं वो भी एक प्रोग्राम है। यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो अपने माइंड में ये सोचते हैं कि आज क्या करना है, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या मतलब किसी से अपने वर्किंग को लेकर एक प्रोग्राम को सेट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज में प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इस C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि द सेट ऑफ रूल्स यानी कि एक नियम का सेट, ठीक है, परफॉर्म सम स्पेशल टास्क इन कंप्यूटर, यानी कि एक सेट रूल जो परफॉर्म करता है अपने टास्क को लेकर इन कंप्यूटर में, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग। ये तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे नोट्स बना सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के बारे में चलिए जानते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले पहले प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग का मैंने डिफिनेशन बताया, और इसमें क्या बोल रहा है
कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ये क्या होता है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। चलिए इसके आगे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ठीक है। देयर आर दो टाइप्स का होता है, यानी दो टाइप्स, पहला एल्गोरिथम और दूसरा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं कि यानी कि प्रोग्राम को हम दो टाइप से उसे मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहला में आ जाएगा एल्गोरिथम और दूसरा में फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि एल्गोरिथम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम दो टाइप्स, पहला एल्गोरिथम दूसरा फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम के मतलब क्या होगा यहाँ पे डिफिनेशन कि द मेथड फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप पर या फिर वन बाय वन इज नॉन एज एल्गोरिथम, यानी कि द मेथड फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम इज स्टेप बाय स्टेप पर वन बाय वन इज नॉन एज एल्गोरिथम। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रोग्राम को वन बाय वन करके स्टेप बाय करके उसे सॉल्व करना, यानी कि उसे लिखना, प्रोग्रामिंग करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि वन बाय वन करके, ठीक है। और उसके बाद फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज नॉन एज फ्लो चार्ट, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ग्राफिकल यानी कि उसमें कुछ चित्र वगैरह बना होना चाहिए, चित्र के जैसा बना होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्गोरिथम तो समझ में आ गया होगा कि वन बाय वन करके इसे हम स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्विंग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और फ्लो चार्ट हो गया कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें ऑफ एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, एल्गोरिथम में हम इसको वन बाय वन कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि स्टेप वन में लिए इनपुट, स्टेप टू में लिए एक्सेप्ट द इनपुट वैल्यू कुछ, ठीक है। इसमें कहने की मतलब है कि एल्गोरिथम में लिए पहला में स्टेप वन में लिए जो पहला स्टार्ट, उसके बाद फिर इसमें आगे जाता है एक्सेप्ट द टू नंबर ये भी करके, स्टेप थर्ड में अप्लाइंग फार्मूला, फिर डिस्प्ले द रिजल्ट, इस डिस्प्ले इस तरह से मतलब इसमें आता है, ठीक है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप वन करके सॉल्व करना, ठीक है। पहला इनपुट डालेंगे, इनपुट डालने के बाद फिर उसका इनपुट में जो वैल्यू होगा ये भी करके, फिर अप्लाइंग फार्मूला करेंगे, फिर उसका सम निकलेगा, फिर उसका आउटपुट निकलेगा, इस तरह से उसका मतलब एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप होता है। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में क्या होता है कि डायग्राम बना होता है, फिर नेम, फिर वर्किंग, कहने का मतलब है कि डायग्राम बना है, रेक्टेंगल बना है, पैरेलल, कहने का मतलब, ठीक है, रेक्टेंगल बना, अप्लाइंग फार्मूला, इस टाइप से इसका होता है फ्लो चार्ट में। उस अगर यदि इसका मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का जो सॉल्विंग प्रोग्रामिंग रहेगा, उसको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं थ्योरी बता दिया ऐसे बोल के, तो कुछ समझ में आया होगा, और नहीं तो फिर नहीं समझ में आया होगा, तो हम बोल रहा हूँ कि मैं एक अलग वीडियो बनाकर लेके आऊँगा जिसका नाम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट रहेगा, ठीक है। फ्लो चार्ट उसका उसमें सॉल्विंग प्रोग्रामिंग रहेगा, लेकिन इसमें जो मैंने बताया एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का डिफिनेशन, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके पहले भी जस्ट मैंने बताया C++ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, ये सारे जितने सारे इस वीडियो में मैंने टॉपिक, जितने सारे पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि नहीं भी, अगर यदि कुछ ऐसा डाउट रह जाता है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का इस वीडियो में आज तक यही रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का सॉल्विंग प्रोग्रामिंग लेके आऊँगा, ठीक है। और आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा, ओके। और ये जो मैंने टॉपिक बताया ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से मिलूंगा। जय हिंद।